नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, रेलवे एग्जाम के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को साइंस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है रेलवे के एग्जाम में। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी को प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है साइंस के लिए, जिसमें एसके झा का बुक का सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है साइंस का। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपका रुक्मिणी के द्वारा प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया 21,000 प्लस साइंस का क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाला है। और प्रतिदिन एक सेट प्लेटफॉर्म का डिस्कस करते हैं और एसके झा के टॉपिक का सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ये दोनों बुक अगर पूरा कर लेते हैं, एसके झा का क्वेश्चन और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो निकाला गया 21,000 प्लस साइंस का क्वेश्चन, तो शायद एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल न के बराबर छूटने वाला है। सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, टॉपिक में हमने इसके पहले के वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक है फिजिक्स में, वो आपका सदिश तथा अदिश राशियां, सदिश तथा अदिश राशियां का टॉपिक है एसके झा के बुक का। उसे कंप्लीट करेंगे। फिर आपका 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा प्लेटफॉर्म से। दोनों आप लोग जरूर प्रतिदिन करिए, काफी आपके लिए ये बेटर होगा। चलिए, तो सदिश और अदिश में पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अदिश राशि के उदाहरण इनमें कौन है। तो अदिश राशि वो होता है जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। इसमें तापमान याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। सदिश होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो इसमें आपका फ्रेंड्स वेग, त्वरण और बल, ये तीनों के तीनों क्या हैं, तो ये तीनों के तीनों सदिश राशियां हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, सदिश राशि के उदाहरण बताइए, इसमें कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। बल आघूर्ण इसमें जो है वो आपका क्या है, सदिश राशि है। क्वेश्चन देखिए 4 में है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो शून्य परिणाम प्राप्त करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिश की संख्या 2 होती है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देखिए 5 में है, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है। याद रखेंगे, या तो सदिश हो सकता है या तो अदिश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि। क्वेश्चन 6 में है कि अदिश गुना अदिश इक्वल टू क्या होगा। कौन सी राशि मिलेगी, तो इससे अदिश ही मिलेगा, आंसर बी होगा। क्वेश्चन देखिए 7 में दिया है, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आंसर याद रखेंगे 2 बल। आंसर क्या होगा, 2 बल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सदिश और अदिश राशि में ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फिर अब आइए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आज 3 होगा, समान विज्ञान का टेस्ट सीरीज 3। इसके पहले 2 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जो भी नए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, एनटीपीसी ग्रुप डी साइंस के नाम से। आप लोग सारे टेस्ट सीरीज को लगा के देख सकते हैं। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए 25 क्वेश्चन के साइंस में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज 3। पहला क्वेश्चन में देखिए पूछा है, क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन से अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन से अम्ल बनाती है। आंसर याद रखेंगे, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। H2CO3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 2 में है, थर्मोकोल किससे बनाया जाता है। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है। आंसर होगा पॉलीस्टाइरीन। क्या होगा, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए दिया है, WBC को सत्य कोशिका या ट्रू सेल क्यों कहते हैं।
3 का आंसर पूछा जाए, आंसर होगा केंद्रक की उपस्थिति के कारण। किस लिए कहते हैं? तो केंद्रक की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 में दिया है। 4 में है स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो हीमोग्लोबिन के लिए याद रखेंगे सजीव के भार का 34% होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 5 में है दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला को सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन की वोल्टता आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 वोल्ट वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज कितना होगा? तो इसे फ्रेंड्स हल करेंगे तो 10 वोल्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन देखिए 6 में दिया गया है, सहलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? सहलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक, आंसर ये याद रखेंगे मॉर्गन और कैसल। क्या होगा? मॉर्गन और कैसल होगा। क्वेश्चन 7 में है K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका मोलर द्रव्यमान होता है 174 ग्राम पर मोल, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में दिया है, पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग क्या कहलाता है? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, एपेंडिसाइटिस। क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा क्या होती है? स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा क्या होती है? 9 का आंसर सी याद रखेंगे, 0.001 ppm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 से, मम्स है तो मम्स क्या है? तो मम्स एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोत्तम सुपरसोनिक गति कितना होती है? तो इसका सुपरसोनिक गति पूछा गया है, याद रखेंगे 2.8 से 3। कितना होगा? 2.8 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है तो 12 में दिया है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? याद रखेंगे इसमें टैकोमीटर का यूज करते हैं। किस यंत्र का? टैकोमीटर। चलिए अब देखिए आगे का सवाल 13 से होगा। तो 13 में देखिए एक समस्थानिक से सवाल है, कह रहा है कि ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिया गया है, तो ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? 13 के आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर 80.006 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, भूटिया एक नस्ल है, तो भूटिया किसका एक नस्ल है? तो ये जो होता है ये घोड़े की एक नस्ल होती है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें याद रखेंगे 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 3.45 इंटू 10⁻25 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला सवाल जो दिया है 16 में, क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा n2 बटा n1 के। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन देखिए 17 है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? आंसर याद रखेंगे 5 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ए आंसर। क्वेश्चन 19 है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया है, आंसर याद रखेंगे डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। क्या होगा? डिजिटल बहुमुखी डिस्क। अब देखेंगे क्वेश्चन 20 पूछा गया है, आंकड़ा संचरण को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? आंकड़ा संचरण को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? याद रखेंगे बिट्स प्रति सेकेंड से, ए आंसर राइट होगा। आगे का सवाल देखिए 21 है,
आमतौर पर वर्णांधता क्या होता है? तो आमतौर पर वर्णांधता पूछा गया है, याद रखेंगे ये एक आनुवांशिक प्रकृति होती है। आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर बी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है इसरो अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में क्रमशः कब आए? यानी इसरो की स्थापना, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना तथा अंतरिक्ष विभाग तीनों की स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन सही होगा, 1969, 1972 और 1972। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 में ये जो पीवीसी थर्मोसेटिंग लिखा हुआ है ये सुमेलित इसमें नहीं है, ये गलत सुमेलित है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। और देखिए आज के सेट का अंतिम सवाल है इस मॉक टेस्ट का। टेस्ट सीरीज 3 चल रहा है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? 25 में बताना है कौन इसमें विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 25 का आंसर क्या होगा ये सभी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इसका आंसर 25 का क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर कल के वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को। कल के वीडियो में आप सभी को 25 का आंसर हम बताएंगे। इससे पहले आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि 25 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में डायनामाइट दिया है, बी में पिक्रिक अम्ल दिया है, सी में साइक्लोनाइट दिया है और डी में टेट्रासाइक्लिन है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये आप सभी का नियमित रूप से टेस्ट सीरीज और साइंस का टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर आप 25 में 25 ग्रुप डी में और एनटीपीसी में साइंस के सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज 4 डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।